दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हमारी जमात की मौजूदा हुकूमत के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं। हमारी दिलचस्पी जरदारी और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना है। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। अब पाकिस्तान में तीसरी सियासी कुव्वत आ चुकी है जिसकी हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान न जाऊं। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह छलांग मार कर नहीं जाऊंगा। मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में सियासी माहौल अच्छा है और मेरे जाने को सपोर्ट करता है। मौजूदा हुकूमत की आधी काबीना तो वही है जो मेरे दौरे हुकूमत में थी। इस तमाम तर जो गुफ्तगू की गई है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से, इसी पर हम सब अपने पैनल से सवाल इस तरह से है। मौजूदा हुकूमत के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं, हमारी दिलचस्पी जरदारी और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, क्या हुकूमत परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी में सपोर्ट करेगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। नियाजी साहब, बहुत पुरएतमाद नजर आ रहे हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। पीटीआई हुकूमत के लिए ये चैलेंज है या फिर सपोर्ट करेंगे? बड़े आदमियों के बारे में और जो कि माजी में बहुत ताकतवर रह चुके हों और इतने ताकतवर कि उनकी ताकत जो है उसके असरात जो है या उनकी जो ताकत की जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक मौसर हो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं उसके ऊपर कोई जो है खुल के बात कर सकूं। फिर उसके लिए बड़ा आर्टिकुलेट होना चाहिए और मदर साहब का ख्याल है कि मैं आर्टिकुलेट नहीं हो सकता। उनका ख्याल है जितना कुछ मैं हो सकता हूँ वो भी काफ़ी नहीं है, तो उनका इसके लिए बड़ा आर्टिकुलेट होना पड़ता है इसमें बात उठाने के लिए। देखें, ऑन ए लाइटर नोट, कितनी दफ़ा बेवकूफ़ी करके छलांग लगा चुके हैं। ये तो इनकी बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि आला ज़रफ़ी है कि जो पिछली छलांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एमकेएम जब 3 बनी थी तो ये आम इनके बारे में इन्होंने कहा था कि ये 3 एमके जो बनी है अल्टीमेटली ये इकट्ठी हो जाएंगी और इसका मुझे जो है सरबराह बनाया जाएगा और मेरा बहुत बड़ा रोल बनेगा। अब जो बयानियाँ वो दे रहे हैं, ये बयानियाँ जो है कि नवाज शरीफ और जरदारी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, इस बयानी के ऊपर तो पिछले 3-4 साल से नवाज शरीफ का बयान शुरू हुआ था, फिर उसमें जरदारी को ऐड कर दिया गया था कि लगता यह है कि वाकईतन वो जो पहले हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल होगा नवाज शरीफ को जरदारी को एलिमिनेट करना और उसके बाद जो वैक्यूम होगा और उसके क्या क्या ख़तरनाक नताइज होंगे, सिंध के अंदर कौन फिल करेगा, आया नेशनलिस्ट आ जाएंगे, आया अलहदगी पसंद आ जाएंगे, आया और इंतहा पसंद कुव्वतें आ जाएंगी। पंजाब ने भी पहली दफ़ा एक बड़ा यकदम वैक्यूम देखना है, आया पंजाब में कौन उसको फिल इन करेगा, क्योंकि ये लोग ये तो नहीं हो जाएंगे कि ये तहरीक इंसाफ में क्या में चले जाएंगे अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ एलिमिनेट हो जाएं। तो बात ये अगर आ जाते हैं परवेज मुशर्रफ साहब तो पीटीआई हुकूमत के लिए क्या बनेगा फिर? भाई अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, क्यों नहीं आएंगे? भाई उनकी अपनी हुकूमत, पीटीआई उनकी अपनी पार्टी है। वो जो लंदन में मुख्तलिफ पार्टीज में जाते रहे, वहाँ पे कह भी रहे हैं वो पार्टी में जाते रहे, अभी नहीं, जब इलेक्शन अभी नहीं हुए थे और वहाँ पे ये इज़हार ख्याल करते रहे पिछले दिनों, तो अल्लाह ताला को सेहत दे, बीमार रहे हैं, क्योंकि ऐसे बंदों का सेहतमंद होना जरूरी है। जराइम की फहरिस्ती लंबी है कि इनको जब ट्रायल किया जाए तो ये सेहत के साथ वो कह रहे हैं कि मेरी सेहत इतनी खराब नहीं कि मैं ट्रैवल ना कर सकूं। नहीं, अब वो कर सकते हैं। वो जो सेहत की खराबी थी ना, जब हुकूमतें चेंज हो गई और सारा कुछ हो गया, तो मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ साहब ये सारा कुछ अपनी प्राइवेट पार्टीज में कहते रहे कि ये होगा, इमरान आएगा, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, और वही मुहद्दब अच्छा है जो कि हमें उसको लगा के हमें बताया जा रहा था कि ये चीज होने वाली है, हो रही है, बस दाल दिलिए चल रहे, सबका चल जाएगा। कब तक चलता है, क्योंकि आज की प्लानिंग पूरी है, कल क्या होगा अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक। ठीक, इरशाद साहब, 2013 के इंतखाबात से पहले भी परवेज मुशर्रफ साहब जब आए थे तो वो यही कह रहे थे कि मेरे सपोर्टर बहुत हैं पाकिस्तान में, मैं आऊँगा, इलेक्शन लड़ूंगा, फिर डिस्क्वालीफाई हुए और फिर जो भी उसके बाद फिर मुल्क से बाहर भी भेज दिए गए। तो अब उनको वापसी का ख्याल क्यों आ रहा है? देखिए जी, बड़ा हाज़मेदार बयान दिया है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कि फरमाया है कि मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं। बड़ी मेहरबानी हजूर, वरना इमरान खान बेचारे ने तो नींद की गोलियां मंगवा ली थी कि कैसे नींद आएगी। जरदारी और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना है, बड़ी मेहरबानी हजूर, ये तो ऐसा नेक काम है कि आपको इसका अजर अगली जहान भी मिलेगा और यकीनन इसी बदले ही जन्नत शायद मिल जाए। मगर मोहतरम, पहले तशरीफ़ लाएँ
पहले तशरीफ लाएं, आप अपने केस भुगतें आप, और अगर इन केसों से जान छूट गई, मतलब जिंदगी के कुछ लम्हे बच गए, वो कह रहे हैं शाह साहब कि मैं आऊंगा तो मेरे लिए मसला कोई नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल मेरा अपना वकील है और वजीर कानून मेरा अपना है, तो वो आएंगे तो कोई उनके लिए मुश्किल बनेगी? अल्लाह आपका भला करे। जिस जोशो जज्बे से आपने दरमियान में टोका है, मुझे तो आज आप भी मुशर्रफ ही लगी हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर केसों से जान छूट गई, अगर केसों से जान छूट गई, अगर आपकी इनकी ज़िंदगी के चंद लम्हे सेहत बच गए, और अगर हालात ने इजाज़त दी, तो फिर तो हजूर कुछ चंद लम्हे, जो 2-4 लम्हे ही होंगे, उसमें आप कर लीजिएगा, फरमा लीजिएगा आपके। लेकिन आपकी इत्लान के लिए अर्ज़ है कि आपका जब इक़्तिदार सवा नेज़े पर था, जब सब ताकतें आपके पास थीं, तब आपने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ओवर माई डेड बॉडी। फिर क्या किया आपने? NRO किया आपने, और वो दोनों आ गए, और आज आप मुल्क में वापस नहीं आ सकते। ये है मकफ़ात अमल। फिर हर दोस्त ने आपको समझाया कि सियासत में मत आए, मगर आप आ गए, और उसके बाद आपका क्या हशर हुआ? ये है मकफ़ात अमल हजूर। फिर इन्हें हर दोस्त ने कहा कि आप वापस तशरीफ ना लाएं। ये इन्होंने बड़े पैसे लुटा के कहा कि 2.5 लाख बंदा मेरा एयरपोर्ट पर कराची मेरा इस्तकबाल करेगा, और 250 लोग थे। अब सूरत हाल ये है कि आधा घंटा पैदल चल नहीं सकते। सियासी तौर पर हाल ये है कि आखिरी डॉक्टर अमजद जो था वो तहरीके इंसाफ में जा चुका, और जितनी मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक कोई ज़ाती तौर पे मुझे नहीं पता, लेकिन बहैसियत इदारा फ़ौज इनके साथ नहीं है, फ़ौज को इनके कौलो फ़िल का कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। लिहाजा ये ज़ाती ख्वाहिश है, इनफरादी बयान है, और अपनी पसंद नापसंद है। यानी गोली मारी राम को, गोली लगी श्याम को, मर गया तिवारी। यानी गोली मारी राम को, गोली लगी श्याम को, और मर गया तिवारी। ये इस तरह का है, कोई सपोर्ट नहीं करेगी। ये गुजर चुकी हैं, खलील का फाख्ता उड़ चुकी है, ये वहां बैठ के बस वो दिल बहलाने की बात। आप कह रहे हैं इनफरादी तौर पर वो ये बयान दे रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट किसी की हासिल भी नहीं है, नई का ऑप्शन आप ले रहे हैं। आसमा साहिबा की तरफ जाएंगे। आसमा, जो सियासी सूरत हाल तो परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए बिल्कुल साजगार है, सेहत क्या उनकी इस चीज की इजाजत देती है उनको, और अगर आ जाते हैं तो PTI हुकूमत क्या करेगी? जी देखिए, सुना तो यही था कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, कमर में उनके शदीद दर्द था, जिसकी बुनियाद पे PMLN गवर्नमेंट ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर। अब उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे, तो अब नहीं, कोर्ट के ऑर्डर नहीं थे। मेरा ख्याल है बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, चौधरी निसार साहब ने उनको ECL पे उनका नाम निकाला था। तो ये तो अब उनको खुद देखना है कि अगर उनके कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है तो उनको वापस आ जाना चाहिए पाकिस्तान, और सारे मुकदमात, खास करके आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमात उनके ऊपर हैं। 2 मुकदमात हैं, एक भी नहीं, यानी आइन को 2 बार तोड़ने की जो सजा है उसका मुकदमा वो चल रहा है, आर्टिकल 6 का मुकदमा चल रहा है। तो वो खुद ही आ जाए, आके फेस करे इस पूरे मुकाबले को। एक उन्होंने जमात की बात की, जमात उनकी है कौन सी? एक तो उनकी जमात थी जनरल राहील, जो कि उनको वापस कोर्ट को कह के उनको वापस भिजवाया गया था। उन्होंने खुद ये टेलीविजन के ऊपर कहा था कि जनरल राहील ने मीडिएट किया था वगैरह वगैरह। तो अगर तो वो ये कह रहे हैं, जबकि जनरल आसिफ गफूर का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने डिसओन किया था और कहा था कि जनरल मुशर्रफ अब एक सियासी जमात के सरबराह हैं, और वो उनके साथ तो हर तरह जो है सियासी जमात के तौर पे सलूक होना चाहिए। तो पहले तो अपनी जमात की डेफिनेशन बता दें, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आके वो काम करे। और आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो दिया था कि जरदारी और नवाज शरीफ को मैं बेनजीर और नवाज शरीफ को वापस नहीं आने दूंगा। ये 2004 में उन्होंने कहा था, सियासत से उनका लेना देना खत्म हो गया, और आपने देखा कि बेनजीर वापस आई, उनकी हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की, और नवाज शरीफ भी दोबारा जो है वो इख्तिदार में आए। तो किसी को माइनस करने से, प्लस करने से ये प्लस माइनस होता नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान के फैसला करते हैं। आखिरी बात करूंगी कि इस तरह के कवानीन पहले भी होते रहे। मुशर्रफ साहब अगर किसी की जुबान बोल रहे हैं तो उनको समझना चाहिए कि एक एब्डो जैसा कानून भी आया था, जिसमें कि सियासी जमातों को माइनस करने की कोशिश की गई थी, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। वो नुकसान आज आप मुख्तलिफ तहरीकों की सूरत पाकिस्तान में भुगत रहे हैं। तो ये माइनस प्लस करना जो है, ये अगर किसी का काम है तो ये छोड़ देना चाहिए। ये पाकिस्तान की आवाम को इख्तियार दें कि वो किसको माइनस करते हैं, किसको प्लस। और मुशर्रफ साहब भी अभी तक इक़्तिदार से बाहर नहीं आए, इसलिए उनको अपनी काबीना जो है वो नजर आ रही है कि हाफ ऑफ द कैबिनेट जो है वो उनके जमाने की कैबिनेट है। तो इस हुकूमत को, जिसने कि ECL पे मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम डाले थे,
उनको निकालना चाहिए, उनका नाम डालना चाहिए, उनको वापस बुलाना चाहिए, आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि अगर कोई जमहूरियत नाम की चिड़िया यहाँ पे काम करती है तो वहाँ पे डिक्टेटर्स का जो एक कहते हैं ना हम के उसका भी एहतसाब होना चाहिए। तो एहतसाब इस हुकूमत को करना चाहिए जो एहतसाब करने के लिए आई है। उनके महज माइनस करने के बयानात तो वो पहले भी दे चुके हैं, उससे कुछ नहीं होता। आपके ख्याल में वापस आए, मुकदमात का सामना करें? मदद साहब, अगर वापस आते हैं तो क्या मुकदमात, वो तो कह रहे हैं मैं सियासत करने के लिए आना चाह रहा हूँ, वो आते हैं तो आर्टिकल 6 लगेगा? आपके ख्याल में मुकदमात का सामना करेंगे? देखिए, हमारे बाद सियासतदानों को सियासी बीमारी बहुत है और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे लोग, बाज़ लोग जो बहुत ही टॉप पोजीशंस पर बैठ जाते हैं। अब अगर कोई आदमी सदर मुमलिकत बन चुका है, और सिर्फ ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ही लिए नहीं है कि सदर बने फिर दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को ले लें, सदर बने फिर MNA के तौर पे आज बैठे हुए हैं, आप फ़ारूक लगारी मरहूम सदर बने फिर MNA का इलेक्शन लड़के। तो ये शौक़ हमारे जाते नहीं हैं। इस पोजीशन पर आकर वो परवेज़ मुशर्रफ साहब, अगर जो भी था उनका दौर, उस पर हम बड़ी तनकीद कर चुके हैं, ज़ाहिर है उन्होंने आर्टिकल 6 तोड़ा है, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन वो एक पोजीशन पर थे, जब चले गए थे बाहर, आप देते, लेक्चर देते, किताबें लिखते रहते और एक अपनी एक स्टेट्समैन के तौर पे अपने आप को दुनिया में इंट्रोड्यूस कराते, आपके बड़े चाहने वाले उधर बाहर की दुनिया में, मुल्क के अंदर हो ना हो, लेकिन हमें शौक़ नहीं जाता इस चीज़ का। आज वो कह रहे हैं कि मेरी जमात हुकूमत, अब वही बात है, दोस्तों ने भी बात की कि अब मेरी जमात, अब उनके पास सिवाय इसके कोई चॉइस नहीं है कि वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दें। मुझे नहीं पता अभी फैसल जावेद साहब के साथ वो PSL देख रहे थे तो उनसे कोई गुफ्तगू भी हुई इस लिहाज से या नहीं हुई, लेकिन अब वो सारे लोग उनके तहरीक इंसाफ में चले गए, एक अकेले वो हैं, वो ख़ुद भी ऐलान कर दें तहरीक इंसाफ, लेकिन वो मुझे अब भी डाउट है कि वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। वो अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो अगर पाकिस्तान आते हैं तो वो अडियाला जेल में नवाज़ शरीफ, या अगर कल आसिफ अली जरदारी भी गिरफ्तार होते हैं तो उनके साथ अडियाला जेल में नहीं होंगे वो। अब वो कैसे होगा इसको छोड़ दें, लेकिन इसलिए इस चीज़ के बहुत कम इम्कानात हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे। और तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ कोई ऐसी पोजीशन ले कि जिसमें फ़र्रुख नसीम साहब, जो परवेज़ मुशर्रफ की बड़े, हालांकि आज तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा है कि मेरा अटॉर्नी जनरल है, मेरा लॉ मिनिस्टर है, फ़र्रुख नसीम साहब से पूछें तो वो बिल्कुल ही अपने आप को इससे डिस्टेंस करते हैं कि जी मेरे सामने परवेज़ मुशर्रफ का नाम ना लिया जाए, मेरे सामने परवेज़ मुशर्रफ साहब की कोई फाइल ना लाई जाए। तो ये जो सूरत हाल है, इसका मतलब ये है कि लॉ मिनिस्टर अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हर मुकदमे से। लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल क्या पोजीशन लेते हैं ये अलग बात है, लेकिन लॉ मिनिस्टर, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो मुकदमात हैं उसमें लॉ मिनिस्ट्री दिलचस्पी नहीं रख रही। कोई वापस आते हैं तो ना को मुकदमा चलेगा, ना जेल जाएंगे, वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद आएंगे। और सही, और लेकिन ऑप्शन अब आपका हाँ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने जो जिक्र किया इससे पहले भी कि साजगार ही है उनके लिए उस हिसाब से। महमल, जो बातें की हैं मदद साहब ने, आप इत्तेफाक करती हैं इससे? तो पाकिस्तान तहरीक वो आएंगे नहीं, देखिए वो पाकिस्तान आएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान आएंगे वो। ठीक है, ठीक, यानी आप कोई ऑप्शन ही नहीं ले रहे। महमल जी, मैं कह रही थी अफसा कि वैसे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो ज़रूर उन्हें सपोर्ट करे वापसी पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा करेगी। देखिए, जो मजहर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है ना कि अगर वो इधर आएंगे तो उनके ऊपर मुकदमात नहीं चलेंगे और वो जेल नहीं जाएंगे जिस तरह हमारे सिविलियन सियासतदान जाते हैं। बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं हैं, यानी कि नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रीवेंसेज नहीं है। इवन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मुशर्रफ साहब के आखिरी जो हुकूमती दिन थे तो उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर उन्होंने एंटी मुशर्रफ बयानात भी दिए और पूरी मूवमेंट में, लॉयर्स मूवमेंट का भी वो हिस्सा रहे। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब को और फिर हुकूमत आने के बाद
उनके ज़माने के वज़रा को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। वो तो देखिए, अब सियासत ऐसी होती है ना, जो पार्टी चेंज कर ले वो तो होता ही है। सारी पार्टीज के वज़रा जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के पास है। खैर, उस चीज़ के अलावा ये देखें, अब साहब मसला ये है, अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आते हैं तो सियासी जमातें तो जो कहेंगी, लेकिन अदलिया को बिल्कुल ये नहीं भूली कि परवेज़ मुशर्रफ ने जजेस को जो था वो उनको अरेस्ट किया था, उन्होंने आइन तोड़ा था, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने चीफ जस्टिस को डिसमिस किया था, वुकला को बहुत ज़्यादा हरासा किया था। तो जो एक ये पूरी तहरीक है चली थी, आपके ख्याल में क्या जजेस जो है या अदालतें ये अफोर्ड कर सकती हैं कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? अगर ये प्रेशर बिल्ड होता गया तो अदलिया जो है उसमें अलहदा खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मुशर्रफ साहब की वापसी को सपोर्ट करेंगे। परवेज मुशर्रफ की वापसी को सपोर्ट करना आपके ख्याल में पीटीआई का अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा? इस मामले के ऊपर हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी।